गर्मियों की आमद के साथ ही पंखे, फ्रिज और एसीज का इस्तेमाल बढ़ जाता है और यूं बिजली के बिल आसमान से बातें करना शुरू हो जाते हैं। और जब हुकूमत की तरफ से आए रोज बिजली की कीमतों में इजाफा किया जा रहा हो तो बिजली के बिल बढ़ने से घर का बजट जरूर मुतासिर हो सकता है। अब मिडिल क्लास घरानों में तो ये एक मामूल की बात बन चुकी है कि जो ही बिजली के बिल की आमद होती है तो घर के अफराद एक दूसरे को कोसना शुरू करते हैं और बात का इख्तिताम हुकूमत और वापडा को गालियां देने से होता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हुकूमत और वापडा को गालियां देने से आपके बिजली का बिल कभी भी कम नहीं हो सकता। इसीलिए एबीएल टॉक की टीम आपको कुछ जायज और ऐसे कानूनी तरीके बताने जा रही है जिससे आपके बिजली का बिल तकरीबन आधा जरूर हो सकता है। और इसके साथ साथ आपको इलेक्ट्रॉनिक्स होम अप्लायंसेस के इस्तेमाल के कुछ ऐसे स्मार्ट वेज से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा जिससे एसी के इस्तेमाल का बिल आपको तकरीबन 4 रुपए घंटा पड़ सकता है। मगर दोस्तों, इससे कबल के ये इंफॉर्मेटिव सेशन शुरू किया जाए, आपसे गुजारिश करनी है कि सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके एबीएल टॉक के सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि ऐसी मालूमाती वीडियोस आपको रोजाना की बुनियाद पर मिलती रहें। ख्वातीन हज़रात, आपके इल्म में एक इंतहाई अहम बात लेकर आते हैं कि आपके घरों के बाहर लगा हुआ बिजली का मीटर दरअसल फिजिक्स के असूलों के ऐन मुताबिक तैयार शुदा एक मशीन होती है। आप इस पर जितना बोझ डालते हैं, जितना लोड डालेंगे और जितनी कुव्वत यूज करेंगे, ये उतनी ही तेज रफ्तारी से काम करेगा, उतनी ही रफ्तार से ये यूनिट फेंकना शुरू कर देगा। इसलिए बिजली के बिल कम करने का पहला स्मार्ट मेथड तो ये है कि आप इसके मीटर पर हरगिज ज्यादा लोड मत डालें। एक वक्त में एक ही बारी चीज चलाएं, जैसे एसी, इलेक्ट्रिक हीटर, फ्रिज, ओवन, वाटर पंप, वॉशिंग मशीन और इस्त्री वगैरह। अक्सर घरों में ये तमाम चीजें एक ही साथ चल रही होती हैं जिसकी वजह से मीटर चलता नहीं बल्कि भागता है। इसलिए जरूरी है कि जिस वक्त जिस चीज की जरूरत हो वही इस्तेमाल की जाए और बाकी तमाम चीजें बंद रखी जाएं ताकि मीटर सिर्फ चले ना कि भागे। ये रूटीन हमारे घरों में बहुत पुरानी होती थी कि जब हम लोग सिर्फ वाटर पंप चलाते थे तब फ्रिज बंद कर दी जाती थी और इस्त्री भी नहीं चलाई जाती थी। इस तरह जब इस्त्री इस्तेमाल करना होती थी तो फ्रिज और मोटर पंप वगैरह नहीं चलाई जाती थी और तब ओवन और एसी तो है ही नहीं थे। इसलिए थोड़ी एहतियात से काम चलाया जाता था, चुनाचे बिजली के बिल भी हमारे बजट के अंदर ही रहते थे। मगर अब मामला जरा मुख्तलिफ हो गए हैं। मिडिल क्लास घरानों में भी तकरीबन तमाम कमरों में एक ही वक्त में एसी चल रहे होते हैं और साथ ही साथ टीवी और फ्रिज वगैरह भी ऑन होते हैं। तो चलिए, अगर ये जरा सा आपके लिए मुश्किल है कि एक ही वक्त में एक ही बड़ी चीज चलाई जाए तो आपको एक ऐसा तरीका बताते हैं कि जिसके जरिए आप का एसी जो है वो तकरीबन 1 घंटे में सिर्फ 4 रुपए की बिजली खर्च करेगा। दोस्तों, इस मकसद के लिए हमें एसी की वर्किंग समझना होगी। अगर पेचीदा कैलकुलेशंस को हटाकर सादा अल्फाज में बात की जाए तो 1 टन का एसी 1 घंटे में तकरीबन 1160 वाट बिजली इस्तेमाल करता है। वो भी इस सूरत में कि अगर एसी पूरा घंटा अपनी पूरी पावर के साथ चल रहा हो। लेकिन अगर इसी कन्वेंशनल एसी की बजाय आपके कमरे में इन्वर्टर एसी लगा हो और वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड पर चल रहा हो तो कैलकुलेशंस के मुताबिक महज 20 मिनट के बाद इन्वर्टर एसी अपना कमाल दिखाना शुरू कर देता है और आहिस्ता आहिस्ता कम बिजली कंज्यूम करना शुरू कर देता है। और कैलकुलेशंस के मुताबिक अगले 20 मिनट के बाद इन्वर्टर एसी सिर्फ 400 वाट्स पे ऑपरेट करता है। अब बिजली के बिल का रुपयों में हिसाब लगाने के लिए हमें देखना होगा कि 1 घंटे में हमारे बिजली के मीटर के कितने यूनिट कंज्यूम होंगे। इसका सीधा सीधा हिसाब आपको बताते हैं और ये हिसाब आपके बिजली के मीटर के ऊपर भी लिखा होता है। वापडा के बिजली के मीटर का 1 यूनिट 1000 वाट्स पावर के बराबर होता है। यानी 1 घंटे तक अगर 1000 वाट्स बराबर चलते रहें तो 1 यूनिट काउंट होगा। और अब दोस्तों, जैसा कि हमने आपको कुछ देर पहले बताया कि इन्वर्टर एसी अगर 26 पे चलाया जाए तो वो 20 मिनट के बाद आपका 1 घंटे में 400 वाट्स कंज्यूम करेगा। तो इस हिसाब से वापडा के बिजली के मीटर पर आपके 1 घंटे में 0.4 यानी 0.4 यूनिट कंज्यूम होंगे। वापडा के घरेलू सार्फिन के टैरिफ के मुताबिक पहले 300 यूनिट्स पर आपको पर यूनिट 10 रुपए के करीब बिल आता है। तो इस हिसाब से अगर आप अपना एसी स्मार्टली यूज करेंगे तो 1 घंटे में आपका बिल 4 से 4.25 रुपए के बराबर होगा। और वापडा के बिलों पर अगर निगाह दौड़ाई जाए, इनके हिसाब किताब को मद्देनजर रखा जाए तो जैसे जैसे आप महीने के कम यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो आपको बिजली का रेट भी कम मिलना शुरू हो जाता है। मसलन जिन सार्फिन की कंजप्शन महीने में 200 यूनिट तक है तो उनको 1 यूनिट 8
रुपए का पड़ता है। इसी तरह जो लोग 300 के करीब यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें पर यूनिट 10 रुपए के हिसाब से चार्ज किया जाता है और 300 यूनिट से लेकर 700 यूनिट तक रेट बढ़ाकर तकरीबन 18 रुपए पर यूनिट तक कर दिए जाते हैं। तो इसीलिए ख्वातीन हज़रात, अगर आप अपना एसी स्मार्टली यूज करें तो आप अपने बिजली का बिल एक खास हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। मगर यहाँ परेशानी और मुसीबत की बात यह है कि पाकिस्तान में लोग इन्वर्टर एसी तो ले लेते हैं मगर उसको ऑपरेट करना नहीं जानते। इन्वर्टर एसी सिर्फ इसी सूरत में बिजली कम खाता है कि जब कमरा आपके सेट किए गए टेम्परेचर के मुताबिक ठंडा हो गया हो। इसीलिए आपको बार बार कहा जाता है कि आप अपना एसी हमेशा 26 पर इस्तेमाल किया कीजिए ताकि एसी अपने मतलूबा टेम्परेचर पर पहुंचकर ट्रिप कर जाया करे और आपकी बिजली का बिला वजह इस्तेमाल ना हो। मगर यहाँ पर लोग जब तक 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर एसी चला न ले तो उन्हें सुकून नहीं आता। जब कमरा आपके मतलूबा टेम्परेचर के मुताबिक ठंडा हो जाता है तो इन्वर्टर एसी को यही टेम्परेचर मेंटेन करने में बहुत कम ताकत लगाना पड़ती है। नतीजतन बिजली का उतना ही कम इस्तेमाल होता है और आखिरकार महीने के एंड पर आपके बिजली का बिल भी तकरीबन आधा रह जाता है। ख्वातीन हज़रात, माहिरीन का कहना है कि मौसम गर्मा के दौरान घरों के एयर कंडीशन को अगर मिसाली तौर पर इस्तेमाल किया जाए यानी उनको आइडियली यूज किया जाए तो आप तकरीबन 50% तक अपना बिल बचा सकते हैं। इस मकसद के लिए आपको कमरा भी एक खास तरीके से तैयार करना होगा कि एसी कम से कम मुद्दत में और कम से कम बिजली खर्च करके आपका कमरा ठंडा कर सके। मसलन ये तो हम सब जानते हैं कि एयर कंडीशन चलाते वक्त दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी जाएं। इसके साथ साथ घर में गर्म हवा की आमद के रोकने का भी बंदोबस्त करना चाहिए। इसी तरीके से ठंडक घर से बाहर जाने के रोकने का इंतजाम भी करना चाहिए और बाहर से हरारत के घर में दाखिले को रोकने के लिए खिड़कियों पर बारी पर्दे डालने चाहिए। इसी तरह माहिरीन का कहना है कि एसी तंग जगहों पर हरगिज नहीं लगाना चाहिए और एसी की सफाई इंतहाई जरूरी है। इसका बराबर इहतमाम करना चाहिए और 2 हफ्ते में एक बार जाली को जरूर साफ करना चाहिए और दिन के औकात में घर के हर फर्द को जब तक इंतहाई जरूरत ना हो उस वक्त तक एक ही कमरे में इकट्ठे बैठने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह बाकी कमरों में लाइट्स, एसी और पंखे बंद रहेंगे और एसी ही नहीं बल्कि दीगर अप्लायंसेस को भी स्मार्टली यूज करना चाहिए। ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि एक वक्त में एक ही बारी मशीन को चलाना चाहिए, या एसी चल रहा हो या फ्रिज वगैरह चल रही हो, या इसी तरह इस्त्री, वॉशिंग मशीन और वाटर पंप को एक ही साथ इकट्ठे चलाने से गुरेज करना चाहिए। टेलीविजन, एसी, लैपटॉप, चार्जर और दूसरे तमाम आलात के प्लग लाजमी उतारें। अक्सर ये प्लग लगे रहते हैं और स्विच भी ऑन रहता है। स्विच अगर बंद भी हो तो प्लग जरूर उतारें। इस तरह बिजली का कम ज़या होगा और आपका बिल भी कम आएगा। और अगर आप अपने घर में यूज होने वाले बल्ब्स और लाइट्स को अक्लमंदी से इस्तेमाल करें और उनका स्मार्टली इंतखाब करें तब भी आपका बिजली का बिल कंट्रोल हो सकता है। मिसाल के तौर पर आप एनर्जी सेवर की बजाय LED लाइट्स इस्तेमाल करें क्योंकि एनर्जी सेवर एक तो गैस वाली रोशनी देता है जो आंखों के लिए भी मुफीद नहीं, और दूसरी बात ये कि अक्सर 25 वाट वाला एनर्जी सेवर तकरीबन 38 वाट बिजली ले रहा होता है, लेकिन अगर LED 4 वाट वाली लगी हो तो वो 4 वाट ही ले रही होती है। आप चाहें तो ये बात मीटर पर भी चेक कर सकते हैं। LED की रोशनी भी ज्यादा होती है। यूं अगर एक कमरे में 4 एनर्जी सेवर चलते हैं तो वो तकरीबन 150 वाट का इस्तेमाल करते हैं, जबकि उसी मौके पर अगर तकरीबन 4 LEDs चल रही हो तो फकत 16 वाट का इस्तेमाल होता है और रोशनी भी कदरे ज्यादा होती है। और ख्वातीन हज़रात, माहिरीन का मानना ये है कि अक्सर लोग एसीज के टेम्परेचर लो पर सेट करके उसको चलता रहने देते हैं और ठंड लगने की सूरत में चादर ओढ़कर पड़े रहते हैं। मगर इसके बरक्स अगर एसी मतलूबा टेम्परेचर पर ठंडा कर दे तो उसे बंद कर दिया जाए और हल्की रफ्तार के साथ पंखा चला लिया जाए तो आप बिजली का बिल काफी हद तक कम कर सकते हैं। और दोस्तों, बाज़ सूरतों में पाकिस्तान में बिजली के यूनिटों की कीमत दिन में कुछ और रात में कुछ होती है, यानी ज्यादा लोड वाले औकात जिन्हें पीक आवर्स भी कहा जाता है तब बिजली महंगी और कम लोड वाले वक्त में बिजली सस्ती होती है। तो अपनी ज्यादा बिजली खींचने वाली डिवाइसेस का इस्तेमाल अगर कम लोड वाले औकात में किया जाए तो आप बगैर किसी जहमत के स्मार्टली हर माह कुछ हद तक बचत जरूर कर लेंगे। और ख्वातीन हज़रात, माहिरीन का मानना है कि गर्म खानों को रखने पर फ्रिज की मोटर को ज्यादा देर तक और तेजी से काम करना पड़ता है। आसान अल्फाज में आपका फ्रिज इन गर्म पकवानों को ठंडा करने के लिए कोशिश ज्यादा करता है तो उतनी ही ज्यादा बिजली खर्च करता है, जो बिल में बेपनाह अजाफे की शक्ल में सामने आता है। तो इसका हल क्या है? अपने गर्म खानों को किचन में ही पहले 2 घंटे तक ठंडा करें और उसके बाद फ्रिज में रख दें। इस तरह फ्रिज के कॉइल की साल में 2 मरतबा सफाई भी करनी चाहिए, क्योंकि इसमें मौजूद मट्टी कॉइल को गर्म करके फ्रिज के लिए काम करना मुश्किल बना देती है और उसका नतीजा ज्यादा बिजली खर्च होने की सूरत में निकलता है। तो ये वो चंद गुजारिशात थी, वो चंद जायज और
कानूनी तरीके थे जिन पर अमल करके आप अपने बिजली का बिल तकरीबन 50% तक कम कर सकते हैं। और अगर आप अपना एसी स्मार्टली ऑपरेट करें तो एसी का बिल 4 रुपए फी घंटा तक लाया जा सकता है। ABL टॉक टीम को पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आपके इल्म में कुछ ना कुछ जरूर इजाफा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं ताकि मैक्सिमम लोग इससे इस्तेफादा कर सकें। और जाते जाते आपको एक याद दहानी भी करवा दें कि आप सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके ABL टॉक के सब्सक्राइबर जरूर बनिए ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बर वक्त और हर वक्त मिलती रहें। बहुत जल्द रोजमर्रा जिंदगी से जुड़े हुए किसी अहम मसले पर वीडियो लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपना और दूसरों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए ABL टॉक। अल्लाह हाफिज।